नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। और हम कर रहे हैं हिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी एवं पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने कल सातवाहन वंश के मोस्ट आईएमपी एवं पीवाईक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं और आज करने वाले हैं चेदी वंश के मोस्ट आईएमपी एवं पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चेदी वंश जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको किया क्यों है। ठीक है, वो किया उसलिए है क्योंकि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हाथी गुफा अभिलेख से। हुआ क्लियर? हाथी गुफा अभिलेख आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम भारत के लिए भारतवर्ष शब्द यूज किया गया था। सर्वप्रथम जानकारी यहाँ से मिलती है कि भारतवर्ष कहाँ से मिलता है, तो वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है भारतवर्ष? कहाँ से मिलता है? ये हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और ये शब्द यूज किया किसने था अपने राज्य के लिए? तो वो किया था राजा खारवेल ने। किसने किया था? राजा खारवेल ने किया था। तो राजा खारवेल की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राजा खारवेल का नाम जो है किससे? हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। हुआ क्लियर? इस अभिलेख में जो हाथी गुफा अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें और भी जानकारी मिलती है, परंतु जान लीजिए कि जो हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, ये अभिलेख कहाँ पर है? तो ये आज का जो उड़ीसा है, ठीक है, उसमें क्या था? उसमें का था कलिंग। कलिंग में है एक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है उदयगिरी की पहाड़ी। ठीक है, उस पहाड़ी में एक अभिलेख है, उसे कहते हैं हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती किसकी? वो मिलती है राजा खारवेल की। हुआ क्लियर? जो हाथी गुफा अभिलेख है, इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि जो राजा खारवेल था, ये एक्चुअली किसका था? ये चेदी वंश का शासक था। हुआ क्लियर? और चेदी वंश को एक और वंश के नाम से जानते हैं, उसका नाम है महामेघवाहन वंश। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चेदी वंश है, इसका जो प्रथम शासक था वो एक्चुअली उसका नाम क्या था? महामेघवाहन था। इसलिए कभी कभी आपको चेदी वंश मिले या महामेघवाहन वंश मिले, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें से ओनली याद रखना कि महावंश बोले, महामेघवाहन वंश बोले या चेदी वंश बोले, इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो था खारवेल। हुआ क्लियर? यहाँ से जानकारी मिलती है कि जो राजा खारवेल है, उसने अपने 5वें वर्ष, जो शासन का जो 5वां वर्ष था, उसने तनसुली में अपनी राजधानी शिफ्ट किया था। अब ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इसके पीछे रीजन है कि जो आपको बताया था मैंने कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने भी क्या किया था? जो कलिंग राज्य है वहां पर जो आधिपत्य किया था, और कलिंग राज्य में एक जगह थी, वहां पर उसने नहरों का जाल बिछाया था। और जो नहर का जाल बिछाया था वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी तनसुली। और तनसुली में ही राजा खारवेल ने क्या किया था? अपनी राजधानी शिफ्ट किया था। हुआ क्लियर? और यहाँ से उसने एक उठाया था जैन, और यहाँ से उसने एक जिन प्रतिमा उठाकर कहाँ ले गया था? मगध ले गया था। और इसी प्रतिमा को जो राजा खारवेल है उसने अपने शासन के 12वें वर्ष, जो राजा खारवेल है उसने अपने शासन के कौन से 12वें वर्ष जो है तनसुली में शिफ्ट किया, उसी जिन प्रतिमा को। तो क्वेश्चन ये भी आता है किसने ले गया था? वो ले गया था नंद वंश के शासक ने। और किसने लाया उस प्रतिमा को? राजा खारवेल लाया। कहाँ पर शिफ्ट किया? तनसुली शिफ्ट कर दिया। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन करता है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि 11वें वर्ष जो शासन काल था किसका? वो था किसका? खारवेल का। इसने जो है
दक्षिण भारत के जो 3 राजाओं का संघ था उसको पराजित कर दिया। तो यहाँ से इतने सब क्वेश्चन करेगा आपसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि हाथी गुफा अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती किसकी, भारतवर्ष की। भारतवर्ष किसने यूज़ किया था अपने राज्य के लिए, वो किया था राजा खारवेल ने। राजा खारवेल चेदी वंश का शासक था। और ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है, वो मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख जो है आज का उड़ीसा, उसमें कलिंग था, वहाँ पर है उदयगिरी की पहाड़ी, वहाँ पे स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख से हमें और जानकारी मिलती है कि जो 5वें वर्ष में राजा खारवेल ने अपनी राजधानी तंसुली शिफ्ट कर दी। तंसुली वो इस जगह है जहाँ से महापदम नंद ने नहरों का निर्माण कराया था और यहाँ से जैन प्रतिमा को ले गया था मगध, और उसी प्रतिमा को राजा खारवेल ने अपनी राजधानी में शिफ्ट कर दिया था, वो भी अपने शासन के 12वें वर्ष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये सब जो जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है राजा खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से। वह क्लियर है, ध्यान रखना। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो वो है राजा खारवेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर, ध्यान रखना। नंद का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कौन सा है। तो बता चुका हूं कि वे नंद का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। कैसे हुआ है बता चुका था मैं कि जो नंद वंश है उसने कलिंग पर आधिपत्य किया था और वहाँ पर नहरों का निर्माण कराया था। और जिस जगह पर नहरों का निर्माण कराया था वो था तंसुली, और तंसुली में राजा खारवेल ने अपनी राजधानी शिफ्ट किया था। और जो मगध के राजा थे नंद, उन शासकों ने यहाँ से जैन प्रतिमा को ले गया था मगध, और खारवेल जब राजा बना तो उसने अपने शासन के 12वें वर्ष उसी जैन प्रतिमा को शिफ्ट कर दिया कलिंग में। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सब जानकारी मिलती है हम कहाँ से, हाथी गुफा अभिलेख से। यानी कि नंदों का जो इतिहास है उसका जो पहला प्रमाण है वो मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। और जो हाथी गुफा अभिलेख है यहाँ पर हमें ये जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष नाम मिलता है यहाँ से। और जो भारतवर्ष नाम यूज किया गया है वो अपने राज्य के लिए यूज किया है किसने, राजा खारवेल ने। राजा खारवेल कौन था, तो ये चेदी वंश का महान शासक था। हुआ क्लियर। जो स्थिति 16 महाजनपद में किसकी थी, वो मगध की थी, वो सेम स्थिति मौर्य उत्तर के बाद कलिंग की हो गई। यानी जो शक्तिशाली साम्राज्य था मगध का, वैसे ही शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था कलिंग मौर्यों के बाद। और जैसा एक प्रांत था कलिंग मौर्य काल में मगध का, वैसे ही सेम महत्व जो है मौर्य उत्तर काल के बाद कलिंग राज्य का हो गया। हुआ क्लियर। उतना ही शक्तिशाली हो चुका था, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से उठ रहे हैं, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, तो जो कलिंग नरेश खारवेल है ये एक्चुअली कौन है, चेदी वंश से संबंधित इनका है। और चेदी वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था महामेघवाहन। इसलिए कभी कभी आपको चेदी वंश की जगह महामेघवाहन वंश में नाम मिलता है कि उसका प्रथम शासक था इसलिए। और जो चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था, तो वो था राजा खारवेल। राजा खारवेल का ही क्या है, हाथी गुफा अभिलेख है, जो उड़ीसा यानी कलिंग के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। और इसी गुफा में या इसी हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम हमें भारतवर्ष नाम मिलता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीएससी, अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम सब में पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। हुआ क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो मैं बता चुका था मैं आपको कि जो नंद राजा थे, नंद शासक से, उन्होंने कलिंग पर आधिपत्य किया। आधिपत्य करने के बाद जो है यहाँ से जैन प्रतिमा को कहाँ ले गए, वो ले गए मगध, और वहाँ शिफ्ट कर दिए। लेकिन जो है हाथी गुफा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो राजा खारवेल था, ठीक है, राजा खारवेल का जो शासन का 12 वर्ष था उसने मगध से जो जैन प्रतिमा है उसे कहाँ, कलिंग लाया था और अपनी राजधानी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार राजा खारवेल जो है ये जैन
धर्म का अनुयायी था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा खारवेल। वह क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चेदी वंश के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे जो अब तक आ चुके हैं, आने की संभावनाएं समाप्त होते हैं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हिंद यूनानी शासकों में। वो क्लियर।